अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं बिलाल ज़फ़र शादी बजट चैनल से हमेशा की तरह आज भी एक इंतहाई ज़बरदस्त इन्वर्टर एसी का मॉडल आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे बहुत से व्यूअर्स को कैनवुड 1838S की वीडियो भी बहुत पसंद आई, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ज़रूर आप भी देखिए जिन्होंने नहीं देखा हुआ। उनको वो एसी बहुत पसंद आया, लेकिन वो एसी मिलता है लगभग 1 लाख के करीब। कम से कम जो बिकता हुआ मैंने सुना है वो 92 से 93,000 तक है। तो क्या ही अच्छा हो अगर मैं आपको वैसी ही स्पेसिफिकेशंस वाला एक इन्वर्टर एसी बताऊं जो आपको 80,000 तक मिल जाए। आपको बताता चलूं कि कैनवुड 1838S की 92 या 93,000 प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस इसकी मैंने 1 लाख के करीब देखी है, जबकि जिस एसी का मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी ओरिजिनल प्राइस ही मैंने 81,000 तक देखी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपके साथ उसका नाम और वेबसाइट तो शेयर करूँगा ही, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपको वही स्पेसिफिकेशंस करीब 20,000 की बचत के साथ मिल रही हैं। और इनफैक्ट कुछ क्वालिटीज़ तो उसमें एडिड भी हैं जो मैंने कैनवुड में नहीं देखी। फॉर एग्ज़ाम्पल कैनवुड का 1838S 5 साल के कंप्रेसर वारंटी के साथ आता है, लेकिन जिस इन्वर्टर एसी का मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 80,000 में मिल रहा है, उसकी कंप्रेसर वारंटी 10 ईयर्स की है, मतलब डबल वारंटी के साथ वो आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि तमाम एसीज़ को छोड़ के मैंने इस एसी को कैनवुड के साथ ही क्यों कंपेयर किया है। उसकी रीज़न ये है कि कैनवुड 1838S की एनर्जी सेविंग जो 75% है, वो मजॉरिटी इन्वर्टर एसीज़ के मॉडल्स में ज़्यादा है। मतलब बहुत कम एसीज़ होते हैं जिनकी 75% तक एनर्जी सेविंग होती हो। तो क्योंकि कैनवुड 1838S वो दे रहा है, इसलिए मैं इस एसी के मॉडल को कैनवुड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी वही फीचर है। ये भी 75% एनर्जी सेविंग के साथ आता है। आप सोच रहे होंगे ये किस एसी की बात कर रहा है, तो चलिए आपकी मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ होमेज HCS इन्वर्टर एसी की। जी हाँ, होमेज के इन्वर्टर एसी की वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स मुसलसल मुझसे फरमाइश कर रहे थे कि मैं होमेज के इन्वर्टर एसी की वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार में थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका रिव्यू करूं। और जब मैंने उसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ी और मैंने उसको एनालाइज किया, तो मैंने ये देखा कि वो कैनवुड 1838S के पाए का इन्वर्टर एसी है। तो चलिए आपको मैं डिटेल्ड रिव्यू देता हूँ होमेज HCS इन्वर्टर एसी का। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि कैनवुड को मैं बुरा नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसकी प्राइस उससे कम है जबकि वारंटी उससे ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले इन्वर्टर एसीज़ में से किसी की भी वीडियो आप मिस ना करें। और याद रहे कि मैं मोबाइल्स के लेटेस्ट मॉडल से भी अपने व्यूअर्स को अपडेट करता हूं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस की हर तरह की वीडियोस बनाता हूं, जैसे कि फ्रिजेस, वॉशिंग मशीन्स, एट्सेट्रा। तो कुछ भी मिस मत कीजिएगा, अपडेटेड रहिए लेटेस्ट मॉडल्स और प्राइसेस से। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चलिए डिटेल्ड रिव्यू शुरू करते हैं होमेज के इस इन्वर्टर एसी का। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप इस मॉडल का नाम नोट डाउन कर लें ताकि जब आप ख़रीदने जाएं तो आपको आसानी हो, आपको पता हो कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए। मैं इसका नाम स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये है होमेज HCS 1803S इन्वर्टर एसी क्रिस्टल सीरीज़। और ये मैं 1.5 टन के होमेज के इन्वर्टर एसी का रिव्यू दे रहा हूँ जो ब्लैक कलर में आता है। HCS इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि HCS स्टैंड करता है होमेज क्रिस्टल सीरीज़ के लिए। ये इनकी बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट सीरीज़ है जो 10 इयर्स कंप्रेसर और 1 ईयर पार्ट्स वारंटी के साथ आ रही है। और व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये आपको होमेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है homage.pk, पाकिस्तान के लिए जो होमेज की वेबसाइट है homage.pk, उस पर आपको ये मिल रहा है 81,600 रुपीज़ का। लेकिन मैंने
कुछ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी प्राइस चेक की है तो मुझे 80,000 तक भी नज़र आया है। तो व्यूअर्स, ये तो हो गई प्राइस, और प्राइस के हिसाब से मैं इसको कैनवुड से बेहतर कहूँगा, क्योंकि कैनवुड आपको कम से कम भी 92 से 93,000 का पड़ जाता है, जबकि ये साफ साफ आपके 12 से 13,000 रुपये बचा रहा है। और मुमकिन है कि इसमें भी मज़ीद कंसेशन हो, वो तो आपके ऊपर है कि आप दुकानदार के साथ कैसे बार्गेन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एसी आपको कम से कम 77,000 में तो मिल ही जाना चाहिए। तो प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली ये कैनवुड के 1838S से बहुत बेहतर है। चलिए अब रिव्यू करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस को। तो व्यूअर्स, ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी 18,000 BTU के साथ आता है। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स होते हैं, और तमाम 1.5 टन के एसीज में 18,000 BTU ही होते हैं, और BTU होता है हीटिंग या कूलिंग कैपेसिटी। व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 75% एनर्जी सेविंग के साथ आता है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने, आप तो जानते ही हैं, बहुत से इन्वर्टर एसीज की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मोस्ट इन्वर्टर एसीज आपको 60 से 66% तक एनर्जी सेविंग देते हैं। इवन ग्री के एसीज भी इसी रेंज में आते हैं, डॉलेंस के एसीज भी इसी रेंज में आते हैं। तो अगर कोई एसी आपको 75% एनर्जी सेविंग दे रहा है तो वो उस हिसाब से एज ले जाता है। व्यूअर्स, एक और जो चीज़ कॉमन है दोनों एसीज में, वो ये है कि कैनवुड 1838S भी गोल्डन फिन्स के साथ आता है, और होमेज इन्वर्टर एसी में भी गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी है। और आपको बता दूं कि गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती है, और ये इसको आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फिन्स होते क्या हैं। तो फिन्स बेसिकली आपके कंडेंसर कोयल्स को हवा में मौजूद बुखारात और नमकियात के असरात से बचाते हैं, ताकि उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो और देर पा हो, और वो हमेशा सख्त गर्मी और ह्यूमिडिटी हबस वाले इलाकों में भी बेहतरीन काम करते रहें। तो ये गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। व्यूअर्स, टर्बो कूल फंक्शन कैनवुड 1838S में भी है, और होमेज 1803S में भी है। दोनों ही एसीज की लॉन्ग डिस्टेंस एयर थ्रो है। तो लॉन्ग डिस्टेंस एयर फ्लो इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको दूर तक हवा महसूस हो। तो ये दोनों में ये एक और चीज़ कॉमन हो गई। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं दोनों एसीज में। व्यूअर्स, कैनवुड में भी R410 गैस यूज़ हुई है, और होमेज में भी R410 एक गैस यूज़ हुई है। और ये गैस तमाम अच्छे एसीज़ के लेटेस्ट ब्रांड्स इसी गैस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहतरीन कूलिंग देती है। व्यूअर्स, बात करते हैं एक और कॉमन फंक्शन की। कैनवुड 1838S भी दोनों हीट एंड कूल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, और होमेज का 1803S भी हीट एंड कूल दोनों ही फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अगर आप लुक के हिसाब से बात करें तो कैनवुड का 1838S क्लासिक वाइट कलर में आता है, जबकि ये क्रिस्टल ब्लैक कलर में आता है। काफ़ी शाइनी और एलिगेंट डिज़ाइन है इसका। लुक्स के हिसाब से मैं होमेज के HCS 1803S को ज़्यादा पसंद करता हूँ। व्यूअर्स, अब बात करते हैं वारंटी की। तो कैनवुड का 1838S 5 इयर्स वारंटी के साथ आता है, जबकि होमेज का 1803S 10 इयर्स वारंटी के साथ आता है। आप खुद देख लीजिए, प्राइस 1838S से कम है, वारंटी उससे ज़्यादा है, बाकी तमाम फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं। और 1803S में सेल्फ क्लीनिंग ऑप्शन भी है, तो इसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस स्पेशली बहुत इजी हो जाती है। व्यूअर्स, दोनों ही एसीज लो वोल्टेज स्टार्टअप देते हैं, तो आपकी बिजली कम खर्च होती है और बिजली का बिल कम आता है। व्यूअर्स, होमेज के इन्वर्टर एसी में फायर प्रूफ इलेक्ट्रिक बॉक्स भी है। मुझे नहीं पता कि कैनवुड के एसी में है या नहीं। एटलीस्ट उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी जो स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स लिखे हुए हैं उस पर मुझे फायर प्रूफ इलेक्ट्रिक बॉक्स नज़र नहीं आया, लेकिन 1803S मॉडल में होमेज के इस एसी में ज़रूर है। तो ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो डॉलेंस के स्पेशली एसीज में आ रही है, जैसे कि पावरकॉन, स्प्रिंटर और एनरकॉन में मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो ये फायर प्रूफ इलेक्ट्रिक बॉक्स टेक्नोलॉजी भी है इसमें, जो कि आपके एसी को आग लगने से प्रोटेक्ट करता है।
व्यूअर्स बाकी तमाम फंक्शंस लगभग सेम ही हैं दोनों में। हाँ, एक चीज़ है कि कैनवुड के 1838S में T3 कंप्रेसर यूज़ हुआ है, जबकि होमेज के 1803AC में पावरफुल एंड ट्रॉपिकल डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर ट्रॉपिकल T1 यूज़ हुआ है। तो व्यूअर्स कंप्रेसर के हिसाब से कैनवुड का 1838S इन्वर्टर एसी बेहतर है, क्योंकि उसमें T3 टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जबकि होमेज के 1803S इन्वर्टर एसी में T1 कंप्रेसर लगा हुआ है। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि T3 और T1 में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता दूं कि T1 रेटिंग के जो एयर कंडीशनर्स होते हैं वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर को हैंडल कर सकते हैं वो 109 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक होता है, जिसको अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 42 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जिन एसीज में T3 कंप्रेसर्स लगे हुए होते हैं वो 125 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर्स को हैंडल कर सकते हैं, जो कि 51.6 सेल्सियस तक का टेम्परेचर बनता है। तो आप अगर पाकिस्तान में इस एसी को यूज़ कर रहे हैं तो आप सोचें कि आपके इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कितना होता है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 46.5 डिग्रीज तक होता है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर शहरों का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 से लेके 47 डिग्रीज सेंटीग्रेड की रेंज में आता है। उस हिसाब से होमेज का 1803S इन्वर्टर एसी अच्छा तो काम करेगा, लेकिन कैनवुड का 1838S इन्वर्टर एसी ज़्यादा अच्छा काम कर ज़्यादा अच्छा काम करने की सलाहियत है उसके कंप्रेसर की वजह से। लेकिन याद रखें कि ये चीज़ और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। जैसे फ़र्ज़ करें आप अगर लोअर पोर्शन में यूज़ कर रहे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं जहाँ पर ऊपर वैसे ही एक पोर्शन बना हुआ है, डायरेक्ट हीट या सनलाइट नहीं पड़ती, आपने ऐसी जगह पर लगाना है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप सेफली होमेज HCS 1803S इन्वर्टर ले सकते हैं, क्योंकि आपके टेम्परेचर नॉर्मली 42 डिग्री से एक्सीड ही नहीं करेगा। इस रेंज तक के मैक्सिमम टेम्परेचर में ये एसी बेहतरीन काम करेगा। लेकिन अगर आप कराची, लाहौर वगैरह के एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है और स्पेशली आप अपर फ्लोर में रह रहे हैं और डायरेक्ट सनलाइट भी लग रही है आपके कमरे की दीवार को, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैनवुड का 1838S ले लें, क्योंकि वो T3 कंप्रेसर के साथ आता है और उसमें ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर में भी अच्छा कूलिंग करने की सलाहियत मौजूद है। तो व्यूअर्स कंप्रेसर के हिसाब से जाहिर है कि मैं कैनवुड के 1838S को ज़्यादा मार्क्स दूंगा होमेज की निस्बत, लेकिन वारंटी होमेज की ज़्यादा है, एनर्जी सेविंग कैपेसिटी दोनों की सेम है। अब आपके ऊपर है कि आपने एसी कहाँ पर लगाना है, ग्राउंड फ्लोर पर लगाना है या फर्स्ट फ्लोर पर लगाना है, आप इस्लामाबाद में लगा रहे हैं, लाहौर या कराची, क्योंकि हर शहर की अपनी अपनी मैक्सिमम टेम्परेचर की हद भी होती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद में यूज़ कर रहे हैं या ग्राउंड फ्लोर पर आपका कमरा है तो आप होमेज का एसी ले लें, क्योंकि ये आपको कैनवुड के 1838S से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आप मज़ीद किस इन्वर्टर एसी का रिव्यू चाहते हैं। व्यूअर्स, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज शादी बजट को ज़रूर लाइक और फॉलो कर लें, और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो मुझसे वहाँ पर पूछा करें, क्योंकि मैं यूट्यूब से ज़्यादा उन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव होता हूँ और जितने भी व्यूअर्स मुझसे क्वेश्चंस करते हैं मैं उनके रिप्लाइज़ उनको ज़रूर देता हूँ। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, एक और इंतहाई अच्छे एसी को लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।